गाइस, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाना मना किया गया है। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि यह तो सब्जी के अंतर्गत आते हैं और इससे तो भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है, तो इसे खाने में मनाही क्यों? तो आज हम जानने वाले हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि नवरात्रि में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाया जाता। गाइस, सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से एक से बढ़कर एक रत्न निकल रहे थे और सबसे अंत में अमृत का कलश निकला। जब समुद्र से अमृत के कलश के लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तब असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे भगवान धन्वंतरी से अमृत के कलश को छीनने का प्रयास करने लगे। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप हमारी सहायता करें। तब भगवान विष्णु बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमृत प्राप्त करना सृष्टि के लिए हितकारी नहीं है। यह कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार से स्त्रियों के गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहते हैं। मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु असुरों के बीच गए। असुरों ने ऐसा मनमोहक रूप पहले कभी नहीं देखा था और सब के सब मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब व्यर्थ में झगड़ रहे हैं, मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने दो पंक्तियाँ बनाई, पहले दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत केवल देवताओं को पिलाने लगी। मोहिनी के प्रबल आकर्षण में सारे दैत्य इतने मोहित हो गए कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अमृत पान केवल देवता ही कर रहे हैं। पर राहु और केतु नामक दैत्य इस चाल को समझ गए और वेश बदलकर देवताओं के पंक्ति में बैठ गए और अमृत पान कर लिया। वो अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था कि भगवान विष्णु को राहु और केतु का छल समझ में आ गया और तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर के अलग होते ही दोनों के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी। जिस स्थान पर राहु के रक्त की बूंदें गिरी वहाँ से प्याज उगा और जिस स्थान पर केतु के रक्त की बूंदें गिरी वहाँ से लहसुन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि दोनों के रक्त की बूंदों में अमृत भी था, इसलिए प्याज और लहसुन के कई फायदे भी हैं और कई रोगों से लड़ने में मददगार भी है। पर इसकी उत्पत्ति राक्षसों के रक्त से हुई है, इसलिए इनमें राक्षसी गुण ज्यादा पाए जाते हैं और इन्हें खाने के बाद मुंह से अजीब सी गंध भी आती है, इसलिए व्रत या पूजा वाले दिन इसे खाना गलत माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन तामसिक भोजन में आते हैं, जिसे खाने से जुनून, उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाओं में वृद्धि होती है, जिससे सच्चे मन से पूजा करने में रुकावट आ सकती है और इन्हीं वजहों से कई लोग पूरे जीवन के लिए प्याज और लहसुन का त्याग कर देते हैं। सो गाइस, क्या आपको प्याज और लहसुन से जुड़ी ये पौराणिक कथा पहले पता थी? हमें चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक मिलता है अगली वीडियो पे। थैंक यू।